कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक औरत अपने पति से बात कर रही होती है। यहाँ उसका पति उसे बताता है कि वह अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान है। वह बताता है कि उसके कुछ दोस्त और कंपनी के लोग उसे धोखा देकर उसका प्रोजेक्ट छीन लेते हैं, जिससे उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इतना कहने के बाद वह फिर से ऑफिस के लिए निकल जाता है और अपने ऑफिस के केबिन में जाकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। जब उसकी पत्नी को यह बात पता चलती है तो वह सीधा उस कंपनी के ऑफिस जाती है और वहां के लोगों से अपने पति के बारे में पूछती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है और इसके पीछे जिम्मेदार वही आदमी है जिसने उसका प्रोजेक्ट छीना था। इसके बाद वह अपने पति के पुराने केबिन में जाती है, जो अब उस आदमी को दे दिया गया था जिसने धोखा दिया था। वहां पहुंचकर वह कुछ दस्तावेज ढूंढती है और उन कागजों से उसे कुछ अहम जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने उसका प्रोजेक्ट छीना था, उसके घर में उसकी पत्नी और बेटा रहते हैं और उनके बेटे को एक कोचिंग टीचर की जरूरत है। इसका फायदा उठाते हुए वह एक फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर बनवाती है और उस आदमी के घर पर कोचिंग देने के लिए पहुंच जाती है। अब वो उनके घर में पढ़ाने के बहाने रहने लगती है। अब हम देखते हैं कि वह महिला डेविड के घर पहुंचती है और उसके बेटे को पढ़ाने का काम शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ वह अपने अंदर की नफरत और बदले की भावना से उसके बेटे को भी मानसिक रूप से प्रभावित करने लगती है। धीरे धीरे लड़के का व्यवहार बिगड़ने लगता है, लेकिन वह खुद को किसी तरह संभालता है। रात को जब महिला अपने कपड़े बदल रही होती है, तब वह लड़का उसे चोरी छिपे देख रहा होता है और इसमें उसे मजा आ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ नौकरानी आ जाती है और उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है, जिससे लड़के का मूड खराब हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि महिला एक नई चाल चलती है। वह लड़के की माँ की चाय में कुछ नशे की दवा मिला देती है और फिर सीधे लड़के के पास जाती है। वह उसे अकेले में बाबा सा कहकर बुलाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब लड़का स्कूल से लौटता है तो वह सीधा अपनी टीचर से मिलने जाता है। वह अपना रिजल्ट दिखाता है और बताता है कि वह पास हो गया है और अब वह उसके साथ रहना चाहता है। टीचर भी उसका साथ देती है और रात भर उसके साथ रोमांस करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़की की माँ बहुत दुखी है, जिसे देखकर उसका पति भी परेशान हो जाता है। वह अकेले जाकर पोल खेलता है, लेकिन तभी टीचर वहां भी पहुंच जाती है और अब वह उसके पिता को भी फंसाने लगती है। यह वही आदमी था जिसने उसके पति को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। अब दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है, लेकिन यह सब उनका बेटा बाहर से देख लेता है और अपनी टीचर से बहुत नाराज हो जाता है। अगली सुबह टीचर फिर से लड़के की माँ की चाय में नशे की दवा मिलाती है और लड़के के कमरे में जाती है। वह कहती है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे पापा ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। ये सुनकर लड़का फिर से मान जाता है और दोनों का दूसरा राउंड शुरू होने वाला होता है। अगली सुबह लड़के की माँ की हालत और खराब हो जाती है। टीचर फिर से सुबह सुबह दवा वाली चाय लेकर आती है, लेकिन इस बार माँ को कुछ शक हो जाता है कि उसकी चाय में कुछ मिला हुआ है। रात को हमें दिखाया जाता है कि टीचर घर की सारी लाइट्स बंद कर देती है ताकि वह लड़के की माँ को मार सके। माँ डर जाती है और फिर उसका पति उसके पास आता है, लेकिन नशे की हालत में होने की वजह से वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अगली सुबह टीचर फिर से माँ को मारने की कोशिश करती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि लड़के का पिता, जिसने अपने दोस्त का केबिन छीना था, वह अपने ऑफिस में अपने पुराने दोस्त की फोटो देखता है और तभी उसे समझ में आता है कि उसके घर में जो महिला है वो उसी की पत्नी है। वह समझ जाता है कि वह बदला लेने आई है। यह जानकर वह दौड़ता हुआ घर पहुंचता है और देखता है कि टीचर उसकी पत्नी को मारने ही वाली थी। वह टीचर को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और तभी पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन तब तक टीचर भाग जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि वह आदमी अपने बेटे को कॉल करता है और कहता है कि वह उससे मिलने आए, लेकिन फिर खुद ही सवाल करता है कि बेटे को कैसे पता चला कि घर में इतना बड़ा कांड हो गया है। यही हमें पता चलता है कि लड़के के साथ इस वक्त कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर है और अब उसका अगला निशाना उसका बेटा है। और इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी खत्म होती है।